अच्छा जी, तो फिर से हम कनेक्टेड हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सैयद बशीर शाह का सलाम। पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ब्रेन वॉशिंग टॉपिक था और हमारे पास जो बुक थी वो थी दिस वन, डार्क साइकोलॉजी, और रिचर्ड कैम्बल की किताब थी। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके जो पार्ट 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, अपने लास्ट पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट पॉइंट ये था कि जो रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग होती है वो कितनी ख़तरनाक होती है। अच्छा, मुझे पता था कि ख़तरनाक होती है, लेकिन इतनी ख़तरनाक होती है इसका पता नहीं था मुझे, लाइक इस एक्सट्रीम तक। ठीक है, तो रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग बेसिकली कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो कि रिलीजियस लीडर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के या डिफरेंट रिलीजन्स के। अच्छा, पहले बता दूं, इसका मतलब किसी भी मज़हब, किसी भी मज़हबी जमात को टारगेट करना नहीं, एक जनरल टॉपिक है और हम एक जनरल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसमें ऑफेंड ना हो, और अगर आप फिर भी ऑफेंड हो रहे हैं तो आप वीडियो हटा दें अपने सामने से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अच्छा जी, अच्छा मैंने ना माजर्स के पॉइंट्स लिख के रखे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं रहते। सही है, सो ये चीज़ बताते हुए मुझे भी थोड़ा सा, मतलब मैंने खुद सर्च किया था तो मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा डर भी लगा था और थोड़ी हैरत भी हुई थी कि कोई इस हद तक कैसे यकीन कर सकता है किसी के पीछे। लाइक दिस इज़ टू मच। ओके, बहरहाल, तो आप एक वर्ड होता है और वो वर्ड होता है कल्ट। ठीक है, CULT, कल्ट। रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री में एक कल्ट था, यानी कि कल्ट का मतलब होता है रिलीजियस ग्रुप, यानी कि कोई एक ऐसा ग्रुप जो किसी ख़ास रिलीजन को फॉलो करता है और उनके एक कोई ख़ास रिलीजियस लीडर हैं जो ये बताते हैं कि ये रिलीजन क्या है और कैसे बिहेव करना चाहिए और ये तमाम चीज़ें। और अमूमी तौर पे ये वही रिलीजन्स में पाया जाता है जो कि न्यूली क्रिएटेड रिलीजन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि कल्ट जो है वो एक ग्रुप को कहा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें इस्लाम की या हिंदुज़म की, तो ये एक बड़े मज़ाहिब हैं। ठीक है, इनके मानने वाले बहुत सारे हैं और जिसमें डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स डिफरेंट एराज में आए हैं और गए हैं और अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक छोटे ग्रुप की, तो छोटे ग्रुप का कोई एक लीडर होता है जो कि उठ के ये कहता है कि भाई ये एक रिलीजन है, इन्वेंट हुआ है, मैंने इन्वेंट किया है एंड ऑल दैट, और उसको ही सब अपना रिलीजियस लीडर मानने लगते हैं। कई बहुत दफ़ा तो उसको खुदा मानने लगते हैं और उससे मुंसलिक चीज़ों को खुदाई मैसेजेस मानने लगते हैं। ठीक है, कि खुदा की तरफ से ये तो इनको ये मैसेज आया तो फिर ये खुद खुदा है एंड समथिंग लाइक दैट। तो अब चूँकि कम लोग होते हैं तो उनका, जो मैंने आपसे ब्रेन वॉशिंग में स्टार्टिंग में कहा था कि कनेक्टिविटी लेवल, सबसे पहले उनका काम ही होता है कि ये आपके दरमियान कनेक्टिविटी लेवल बनाते हैं। तो कनेक्टिविटी लेवल बनाना छोटे ग्रुप में, मतलब कम लोगों के ग्रुप में ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर के लाखों की तादाद में जो लोग हों या करोड़ों की तादाद में जो लोग हों, उनके साथ कनेक्ट होना। ठीक है, क्योंकि जितने दिमाग उतनी बातें, फिर उसमें बीच में कहीं वो भी उड़ जाता होगा जो सवाल करने वाला होता होगा, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो बहरहाल अब हिस्ट्री में एक कल्ट था। ठीक है, और उस जो है वो कल्ट को नाम दिया गया था, उस कल्ट को जो है वो नाम दिया गया था हेवेंस गेट कल्ट। ठीक है, यानी कि HEAVEN', हेवेंस गेट, GATE, हेवेंस गेट यानी कि जन्नत का दरवाज़ा। ठीक है, मैं इसको यही कहूँगी, जन्नत का दरवाज़ा। तो ये एक कल्ट था और जो है वो इसके, अगर हम देखें कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, इसके फाउंडर थे मार्शल एप्पलवाइट। ठीक है, मार्शल एप्पलवाइट ने ये कल्ट बनाया था और इस कल्ट की उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ब्रेन वॉशिंग की थी, इस मज़हब के मानने वाले लोगों की इतनी अच्छी ब्रेन वॉशिंग की थी। मतलब अच्छी तो मैं क्या कहूँगी, गलत चीज़ तो गलत है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से की थी, यानी कि 2 नंबर काम भी 1 नंबर तरीके से किया था। और उनका ये मानना था, या वो ये कहते थे अपने लोगों को कि एक लिमिटेड टाइम तक आप इस प्लैनेट अर्थ पे हैं और कहीं ना कहीं आप इस प्लैनेट अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस धरती को, इस प्लैनेट अर्थ को आज़ाद कीजिए। और जैसे ही आप ख़ुद को, वो ये कहते थे कि आपकी जो रूह है ना, रूह वो आपके जिस्म नुमा,
एक पिंजरे में कैद है, और जैसे ही आप इस पिंजरे से इसको आज़ाद करेंगे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी एक नई जगह पे, और उस नई जगह को उन्होंने नाम दिया था नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, उस नए जहान को कह लें या जो भी कह लें आप उसको नाम दिया था नेक्स्ट लेवल का, कि नेक्स्ट लेवल पे आप अपग्रेड हो जाएंगे, आप शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि आपकी जो ये ह्यूमन नेचर है ना, बीइंग अ ह्यूमन, आप जो चीज़ करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, जिस तरह रहते हैं, ये सब तब्दील हो जाएगी। आप किसी और मखलूक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उस मखलूक को कुछ भी कह लो यार, मतलब एलियन कह लो या जो भी कह लो, बट नॉट ह्यूमन। वो एक ऐसी मखलूक होगी जो कि ह्यूमन नहीं होगी। तो द मोमेंट आप ख़ुद को आज़ाद करते हैं इस दुनिया से और अपनी इस रूह को इस जिस्म-नुमा पिंजरे से निकालते हैं, तो आपके जो ये रूह है ये नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर जाएगी, और उस नेक्स्ट लेवल में आपका ह्यूमन नेचर ख़त्म हो जाएगी। ये बात कहते थे जो है वो मार्शल एप्पलवाइट, यही नाम है ना उनका, हाँ, मार्शल एप्पलवाइट। यार माज़रत, मुझे ना इतनी जल्दी जल्दी नेम्स याद नहीं होते, तो भाई मैं लिख के रख लेती हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने से बेहतर है इंसान लिख ले। ठीक है, तो उन्होंने ये बनाया था कल्ट, और वो ये बात अपने लोगों के दिमागों में आहिस्ता 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 ब्रेन वॉश करते चले गए। इसको टाइम लगा था काफ़ी, ऐसे 4 दिन की कहानी नहीं है। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था ब्रेन वॉशिंग एक दिन में नहीं होती है, एक सिंगल बंदे की नहीं होती, तो इतने बड़े ग्रुप की कैसे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर ये हुआ था कि 26 मार्च यानी कि 26 मार्च 1997 26 मार्च 1997 में एक बड़ी तादाद में लोगों ने एक ही जगह पर, एक ही स्पेस में, एक ही एरा में सुसाइड अटेम्प्ट की थी। और ये वो लोग थे जो कि इस कल्ट के फॉलोअर थे, इस मज़हब के फॉलोअर थे, और इन साहब को मानते थे, इनकी बातों को रिलीजियस समझ के और उनको मानते थे। अब उन्होंने, देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन्होंने ये कहा था, मार्शल एप्पलवाइट ने ये कहा था कि द मोमेंट आप ख़ुद को आज़ाद करेंगे, ख़ुद की रूह को जिस्म के इस पिंजरे से आज़ाद करेंगे, तो उस मोमेंट पे आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगे, और वो नेक्स्ट लेवल होगा हेवंस गेट, जन्नत का दरवाज़ा होगा। यू विल बी फ्री, यू विल बी इंजॉइंग योर लाइफ, मतलब लाइफ कह लो या लाइफ आफ्टर हेयर कह लो, आप जो भी कह लो। तो ये आप करेंगे। अब यहाँ पे वर्ड्स पे गौर करें, ये नहीं कहा था कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होंगे, नहीं, इन्होंने ये कहा था कि जब आप आज़ाद कर लेंगे, मतलब आपको खुद आज़ाद करना है अपने आप को इस प्लैनेट अर्थ से, इस जिस्म में मौजूद इस रूह को खुद निकालना है जिस्म से। तो खुद कैसे निकालता है इंसान? जाहिर सी बात है टमाटर सर पर रख के तो नहीं फोड़ेगा ना उसको, जाहिर सी बात है सुसाइड करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चले थे इनके फॉलोअर्स, और इन्होंने की थी अपने कल्ट की ब्रेन वॉशिंग। और 26 मार्च 1997 को इस ह्यूज ब्रेन वॉशिंग का रिज़ल्ट सामने आया था, और वो रिज़ल्ट ये था कि इतने बड़े ग्रुप ने, देखो इंसानी जान तो एक भी जा रही तो नुकसान की बात है, भले वो काफिर हो मुसलमान हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इस ग्रुप ने सुसाइड की 26 मार्च 1997 को, और एक इज्तिमाई सुसाइड कह लें हम उसको। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न सिर्फ ब्रेन वॉशिंग थी, जो कि मार्शल एप्पलवाइट ने की थी इस कल्ट की, और इस कल्ट का नाम था हेवंस गेट। आप चाहें तो गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज निकाल लेंगे आप इसके बारे में। तो जो भी कुछ हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि ब्रेन वॉशिंग के अब तक हमने डिस्कस किया। अच्छा, अभी बहुत कुछ है आगे, पार्ट 3 थर्ड पार्ट भी इसका आने वाला है वीडियो का। 2 पार्ट्स में हमने ये देखा कि ब्रेन वॉशिंग क्या है, कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होती है, और पॉलिटिकल और रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो हमने देखा रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग किस तरह से की जाती है, और इसकी हिस्ट्री भी हमने देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 स्टेप्स ऑफ ब्रेन वॉशिंग, यानी कि 10 मेजर स्टेप्स जो कि होते हैं ब्रेन वॉशिंग के। बड़ी ज़बरदस्त स्टेप्स हैं ये, मज़ा आएगा सुन के, मुझे पढ़ के मज़ा आया था। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, और इसके पार्ट 3 में मिलते हैं। थर्ड पार्ट में मिलते हैं। थर्ड पार्ट ना मेरा भी पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने
10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स पढ़े हैं अभी तक खाली। तो लेट मी सी कि मैं 5 पॉइंट्स की वीडियो बनाऊँ फिर 5 के अलग अलग बनाऊँ, लेट्स सी क्या होता है। बट मुहतात रहिए और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।